हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम शांति सभी को। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब मजे में मस्त और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, ये बुक्स वगैरह जो कल हम लेके आए थे, इनकी आज बेटे ने तैयारी कर दी है। ये बेटी की बुक्स थी तो इनको पहले तैयार कर दिया है, उसकी बुक्स वो बाद में तैयार करेगा। तो यहाँ पर ना मैंने इसके नाक कान छिदवा दिए हैं, तो वो हाथ नहीं लगाने देती, इसको दर्द होता है। तो मैंने उसको बोला कि मुझे घुमाने दे, नहीं तो मैं जोर से घुमा दूंगी। ऐसे करके मैंने उसको घुमाया, नहीं तो वहां पर है ना वैसा खून ब्लड जम जाता है तो वो फिर ज्यादा दर्द होता है। तो मैंने उसकी बाली को घुमा दिया है, थोड़ा अच्छा लगेगा उसको। यहाँ मैंने आज दुकान ओपन कर ली है काफी दिनों के बाद। तो देखो यहाँ पर कितने अभी सब कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि कस्टमर बंद दुकान के अंदर भी आते रहते हैं, तो ये सब फैला रहा। हम क्या करते हैं, घर का काम बाकी रहता है, उसके लिए हम सोचते हैं कि हम बाद में इसको समेट लेंगे, पर वो बाद कभी आता ही नहीं है। आज हमने दुकान ओपन की है और अभी समय हो रहा है करीबन 2 बज रहे हैं। तो मैंने आज साफ सफाई दुकान की देखते रहना, अभी वीडियो में आप बने रहना। मैंने आज क्या क्या किया है और कुछ चेंज किया है, लास्ट तक आप बने रहना इसी वीडियो में। और मैं क्या क्या सारा दिन करती हूँ, अभी तो फिलहाल मैंने 2 बजे के पहले पहले कपड़े बर्तन सारा घर का काम किया, और फिर वीडियो की भी तैयारी करनी पड़ती है मुझे। मैं दिन में ही, बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद ही मैं वीडियो का काम करती हूँ, क्योंकि रात में तो मैं काम करती रहती हूँ सिलाई का, तो मुझे इतना वक्त नहीं मिलता है। और फिर टीवी पंखे कूलर वगैरह आधी रात तक चलते रहते हैं, तो उनकी आवाज से भी मैं परेशान थोड़ी हो जाती हूँ। तो फिर मैं रात में मोबाइल का कुछ भी काम नहीं करती हूँ, ये काम मेरा सारा दिन का ही रहता है। और यहाँ मैंने शिव बाबा को प्रणाम किया और अपना काम शुरू कर दिया है। तो ये मशीन मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था, सॉरी वो तो पहली जो मेरी आईडी चली गई है उसमें था वीडियो। ये पीको मशीन है मेरी, तो उसकी मशीन को मैंने निकाल के रख दिया है। मुझे अभी मार्केट जाने का बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है कि उसे ठीक करवा सकूं मैं। तो अभी मैं बच्चों की बुक्स वगैरह लेने गई थी, उस दिन तो मार्केट गई थी, तो मैंने सोचा तो था कि मैं ले जाऊं, लेकिन मुझे उसमें काफी टाइम लगने वाला था। और ये लोग मेरे बच्चे हस्बैंड रुकते नहीं। यहाँ पर एक गुड़िया खड़ी थी बहुत देर से मेरे पास, आप देख सकते हो। तो इसको मैंने ना कपड़े दे दिए, मेरी दुकान में मिष्टी के लिए मैंने खरीदे थे, पर वो मिष्टी ने पहने नहीं। तो मैंने सोचा कि ये इसको पसंद नहीं थे। पसंद क्या, वो वैसे भी बहुत ज्यादा बड़े उसके साइज के हिसाब से आ गए थे। तो आपने देखा वो गुड़िया थोड़ी बड़ी थी, तो उसके हिसाब से सही थे, तो मैंने उसको दे दिए थे। नए के नए रखे हुए थे। और ये मशीन को देखो, मैंने इस तरह से, इसका पटिया है ना खराब हो गया। मशीन वाले ने पैसे पूरे लिए, 1 रुपया भी कम नहीं किया था जब हमने ये मशीन खरीदी थी। और ये मशीन का पटिया देखो खराब निकल गया है। और अब इसको मैं वापस उसकी दुकान पे ले जाऊंगी। वैसे तो वो वापस नहीं करेगा इसको, बहुत दिन हो गए लिए हुए को, हमें दूसरा पटिया ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं दुकान की सफाई कर लेती हूँ, झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह लगा लूंगी। और फिर मुझे एक अर्जेंट का ब्लाउज भी बनाना है, तो यहाँ मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और जो मैंने कुछ दिन पहले ब्लाउज कटिंग के लिए में से बैठे बैठे, कटिंग नहीं होती, ज्यादा कपड़े रहते हैं तो मैंने एक टेबल बनवाया था, अपने घर पे ही बनाया, और मुझे इतना महंगा पड़ा वो घर पे बनवाना। इसलिए इससे अच्छा तो मैं रेडीमेड ले आती तो अच्छा रहता और हल्का भी रहता, और इसमें इतना वजन है तो मेरे से आ ही नहीं रहा था। मैंने एक बच्चे को बुलाया कि यहाँ पे स्पेस कम है ना, दरवाजे में से निकल नहीं रहा था। तो उसको मैंने बोला पीछे से धक्का दे और मैं अंदर कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं इसको सेट कर ले रही हूँ दुकान में ही, क्योंकि मैं सारा काम यही करूँ फिर कटिंग वगैरह का। क्योंकि कटिंग करते हैं ना तो आसपास सारे कतरन वगैरह फैले रहते हैं ना, तो पूरे घर में सब कपड़े कपड़े ही हो जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ मेरा काम एक ही जगह पर रहे, कटिंग का भी और सिलाई का भी। तो मैंने आज इसको यहाँ सेट कर दिया है। और बने रहिए आप वीडियो में, आपको दिखाती रहूंगी कि किस तरह सेट किया है। बेटा बोल रहा था कि मम्मी आपने इसको दुकान में क्यों रख लिया, क्योंकि मैंने मेरे काम के हिसाब से ही उसको बनवाया था। अब उसको लगता है कि हमारे लिए वो पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो मैंने उसको बोला कि जब मैं इस पर काम नहीं करूंगी तब तुम पढ़ाई कर लेना। तो यहाँ शाम हो गई है, तो मैं बाहर की झाड़ू भी कर लेती हूँ हाथों हाथ। और ये जो गुलाबी साड़ी में यहाँ पर बैठे थे वो मेरी सास है,
और यहाँ मैं आंगन की झाड़ू लगा देती हूँ। दादी बोल रहे थे कि बहुत दिनों बाद दुकान ओपन की है, क्यों नहीं दुकान को खोलती है। तो फिर मैंने बोला कि इतने दिन से मेरा मन नहीं हो रहा था और टाइम भी नहीं मिलता, घर के कामों में ही टाइम चला जाता है। तो बाहर की झाड़ू करने के बाद मैंने चाय बनाई, बच्चों को चाय पिला दी, मैंने खुद ने भी पी ली है। अब मैं ब्लाउज की कटिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ ब्लाउज कटिंग करते करते एक बार तो लाइट चली जाती है, फिर मैंने आधा ब्लाउज कटिंग करके रख दिया, फिर उसके बाद लाइट आई, फिर उसके बाद मैंने इसको पूरा किया है। तो यहाँ से ये ब्लाउज है मेरा 42 इंच चेस्ट का है, कस्टमर का है, मेरा नहीं है। तो 42 इंच चेस्ट है, उसकी फुल लंबाई है 15.5 इंच। इसकी टोटल लंबाई हम रखेंगे 14 इंच, इसमें हमने एक्स्ट्रा मिलाया है 1 इंच, तो 15.5 इंच हो गया है। आगे पीछे का दोनों का हम इस तरह से मेजरमेंट ले लेते हैं। इस तरह से हम इसके निशान लगा देंगे, फिर कटिंग कर लेंगे। पहले पीछे का पल्ला निकालेंगे, फिर आगे का पल्ला निकालेंगे, पहले आगे के गले को कट कर लेंगे। और इसी तरह से हमने अस्तर के कपड़े को सारे को हमने कटिंग कर लेते हैं हाथों हाथ। और यहाँ पर बाहर की हवा भी बहुत तेज चल रही थी और पंखा चल रहा था, तो बहुत कपड़े उड़ रहे थे, मैं परेशान हो रही थी। मैंने इसको कम कर दिया, क्योंकि उड़ते रहते हैं तो फिर वो मेजरमेंट के हिसाब से सही नहीं रहते। और ये मेरे हाथ से आज बहुत दिन बाद मैं कटिंग कर रही ना, तो मुझे ऐसा लग रहा मैं पहली बार ये काम कर रही हूँ, मेरे से जल्दी जल्दी हो ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है अस्तर की, और इसको मेन कपड़े पर रख के कटिंग कर लेंगे, सारे कपड़े बराबर में रखते हुए। और ये जो मेरी कस्टमर है ना, इनको है ना आस्तीन लंबी ही पसंद होती है, 10 या 11 इंच लंबाई। लेकिन उनके ब्लाउज में देखो ना कपड़ा कितना बचा, कपड़ा ही नहीं बचा। तो मैंने बोला कि नहीं बनेगा ये, तो फिर मैंने छोटी आस्तीन बना दी। और इसकी जो पाइपिंग ये लेस थी ना, इतनी सिर खा रही थी मेरा, उसमें लगी नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको अटैच किया है, दिखाऊंगी मैं आपको मैंने इसको किस तरह से अटैच किया है। मोबाइल में इतना क्लियर नहीं दिखता है, जो असली में हम मेहनत करते हो उसको उसकी बात अलग है, और मोबाइल में जो देखते हैं वीडियो में वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पर है ना, तो मैं गले को पहले अच्छे से सिल दे रही हूँ फिनिशिंग के साथ। तो ये मैंने मटकी गला बनाया है हल्का सा राउंड देकर, क्योंकि थोड़ी हेल्दी है ना कस्टमर, तो उसके ऊपर हेल्दी है तो सिंपल गले ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, ज्यादा डिजाइन वगैरह अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ से मैं फटाफट से इसके अभी 3 ब्लाउज और रखे हैं, अभी तो मैं ये सिलूंगी। और इसको ही सिलते मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं पहली बार सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो जाता है इस ब्लाउज को सिलते जब मैं सिलाई सीखने गई थी, तब भी मुझे एक ब्लाउज में इतना टाइम नहीं लगा जितना इसमें लगा है, क्योंकि इसका कपड़ा आप देख सकते हो फिसलने वाला था, फिसल रहा था हाथ से। यहाँ पर मैं दोबारा इसमें लेस अटैच करती हूँ, और लेस मैंने इसमें सिल्वर कलर का रखा है, हल्का सा पिंक कलर है इसका ब्लाउज का, तो इसमें मैंने सिल्वर कलर का लेस रखा लगाया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये बनने के बाद ब्लाउज बहुत ही काफी सुंदर लगता है। मैंने पूरा वीडियो इसका पूरा फुल वीडियो बनाया है, आप देखते रहिए, बने रहिए इसी तरह वीडियो में। आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो एक लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर कर देना। आप मेरा वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो फ्रेंड, और फुल वॉच कर दिया करो, स्किप मत किया करो, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए, सारा दिन चला जाता है। तो यहाँ पर हमने इस लेस को अटैच कर देंगे। इस लेस में है ना छोटे छोटे सिल्वर कलर के मोती है, तो मैंने 1 फुट इसमें लगाया है, मशीन का जो 1 फुट आता है, 1 फुट की सहायता से मैं इसको लगाने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी ये लग नहीं रही है। बहुत मुशक्कत के बाद मैंने इसको लगाया है। तो यहाँ कोनों पे मैंने जो उसका मुंह छूट गया है, उसको मैं सुई धागे से अटैच कर दूंगी ताकि वो निकले ना। तो यहाँ अभी मैं खाना वाना बना के वापस से आ गई हूँ। मैं चली गई थी आधा ब्लाउज बना के खाना बनाने, फिर बच्चों को खाना खिला दिया है। यहाँ मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है और मैं सिलते जा रही हूँ। तो मैंने उसको बोला कि आप पढ़ाई कर लो, क्योंकि स्कूल को लगे हुए, इसकी स्कूल चालू हुई ना, तो 8 दिन हो गए, 8 दिन बाद ये गया था, तो वो 8 दिन की पढ़ाई इसकी रह गई थी, क्योंकि मेरे जेठ जी एक्सपायर हो गए थे ना, तो छुट्टियां हो गई थी, गए नहीं थे बच्चे। तो इसका जो होमवर्क रहा था 1 हफ्ते का, वो कंप्लीट कर रहा है। और अभी तो इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं हो रही है, अभी तो खेल कूद कराते बच्चों को एडमिशन वगैरह हो रहे हैं। और यहाँ मैं ब्लाउज सिलती जा रही हूँ और बेटे से कुछ कुछ पूछती भी जा रही हूँ, वो मुझे बता भी रहा है। तो यहाँ ना हम 2 माँ बेटों की बातें चलती रहती है, और ब्लाउज सिलते सिलते मुझे 10:30 बज जाते हैं रात के।
और मैंने सोचा तो था कि आधा अभी सिल देती हूँ, आधा कल सिलूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे घर के काम में ही आधा दिन हो जाता है और फिर मोबाइल के काम में मुझे 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं, क्योंकि थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम और मेरे मोबाइल में ना इतना स्टोरेज नहीं रहता है। तो मुझे इसके पहले की जो भी वीडियो बनी रहती है उनको डिलीट करना होता है, फिर इनको मुझे अपलोड करना होता है। तो इस तरह से फिर मैं अपने टाइम को मैनेज करके सारा दिन मुझे ऐसे ही लग जाता है। तो यहाँ मेरा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है, देख सकते हो आप कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये बनके तैयार है। अब इसका फुल देख लिया, तो इसमें मैंने डोरी भी लगाया था, लेकिन शायद वो क्लिप मेरी कट गई है। और यहाँ हो गए मेरे बर्तन, देखो कितने सारे ढेर के ढेर बर्तन। ये मेरे बर्तन दोपहर के और शाम के ही हैं सिर्फ। सुबह के तो मैंने मांज दिए थे, लेकिन ये दोपहर के और शाम के इतने बर्तन हैं। तो मैं फटाफट से बर्तन साफ कर लेती हूँ, क्योंकि ज्यादा रात हो गई। यहाँ पर 11 बज चुके हैं जब मैं बर्तन साफ कर रही हूँ, रात के 11 बजे। तो मैं आपको दिखाती हूँ घड़ी टाइम क्या हो रहा है। अभी मुझे किचन भी साफ करना है। बर्तन साफ करने के बाद मैं फटाफट से किचन साफ कर ले रही हूँ। बर्तन हो चुके हैं मेरे। और आज दिन था संडे, तो बच्चे घर पे थे, तो सारा दिन बर्तन और इधर उधर कुछ ना कुछ खिलौने वगैरह सारा घर में फैलारा करते रहते हैं, तो काम ज्यादा ही हो जाता है। तो सारा दिन काम में लगी रहो, मैं 1 मिनट के लिए भी फ्री नहीं बैठती हूँ, क्योंकि मैं 1 मिनट भी फ्री बैठ जाऊं तो और ज्यादा काम हो जाता है मेरे लिए। तो यहाँ मैंने किचन साफ कर लिया है। अब अच्छे से इनको सारा बर्तन वगैरह सब सेट कर दूंगी, उसके बाद आराम से सो जाऊंगी जाके। और सो क्या जाऊंगी, तो मैं सोच रही थी कि एक ब्लाउज में कटिंग करके रख दूं और सुबह मुझे बस सिलने का काम रहेगा। लेकिन मैं सोना भी जरूरी है, क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल जाएंगे, आज संडे है, बच्चे सुबह स्कूल जाएंगे तो मुझे जल्दी उठना है। देखो मैंने आपको घड़ी दिखा दी है, 11:30 बज चुके हैं और सारे सो गए हैं। देखो सा कितना सन्नाटा है, सिर्फ मैं जगी हुई हूँ, बाकी सब सो जाते हैं। 10 बजे तक तो हमारे यहाँ गली में सन्नाटा हो जाता है, सब सो गए, बच्चे भी, हस्बैंड भी। और देखो बादल में क्या दिख रहा है, लाल लाल सा। मैं एक बार तो मैं एकदम से देखा तो मैं डर गई कि ऐसा क्या है। फिर मैं खड़ी रही थोड़ी देर देखने के लिए, तो देखा तो चांद मामा बाहर चुपके से निकल रहे थे बादलों के बीच से। इतना अच्छा लग रहा था मुझे देखने में। तो मैं आपको